अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 12 का मैथ आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे। अच्छा, 2.7 एक्सरसाइज जो आज पूरी वीडियो ये सुन लेगा और पूरा चैप्टर आपका डेरिवेटिव का जो है वो आपको, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आपको आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को अगर आप पूरे को अच्छे से सुन लेते हैं और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2.7 के कंसेप्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह पेपर में आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2.9 से 110% जो है वो आएगा। तो ये एक्सरसाइज अगर आप तरतीब से पूरी वीडियो सुन लेते हैं और जैसे मैं बताता हूँ आप उस पर अमल करते हैं तो आपको डेरिवेटिव सारे का सारा जो है वो आ जाएगा, यानी कंप्लीट चैप्टर आपको आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो आपने चीज़ याद करनी है, आपने इस तरह अपने घर में किसी पेज के ऊपर ये सारे आपने डेरिवेटिव के फार्मूले जो है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, जो इक्वल होता है एक्स यानी पावर शुरू में पावर में से कम। और याद रखें ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, डी बाई डी एक्स पावर से नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना, ये पावर से नीचे है नंबर होता है, इसका दोबारा हमेशा डेरिवेटिव लिया जाता है पावर रूल में। इन चीजों को बेटा समझना है। अब यहाँ पे क्योंकि डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाते हैं, वन होता है इसका डेरिवेटिव, इसीलिए फार्मूले के अंदर ये लिखा नहीं जाता, आपके फार्मूले में इतना लिखा हुआ आता है पावर रूल, ये इतना। इसी तरह देखें, अगर आपके पास साइन कॉज टेन के फार्मूले जो होते हैं, यानी आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ये जो एंगल होता है ना यहाँ पे, इसका आपने दोबारा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मेरे पास ये हो डी बाई और डी एक्स लिखा हो और यहाँ पे मेरे पास लिखा हो साइन और यहाँ पे हो स्क्वायर और एक्स। अब देखें, अब आप यहाँ से साइन स्क्वायर का डायरेक्ट कॉज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें ना साइन के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे इसके साथ लगा देता हूँ टू, यानी साइन स्क्वायर टू एक्स है। तो अब ये आ गई पावर, इसका मतलब तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाएंगे वो क्या होता है, पावर को शुरू में लिखते हैं और उसके बाद हम पावर में से एक कम करते हैं। ये पावर रूल लगा दिया। अब पावर रूल हमें क्या बताता है, पावर रूल हमें ये बताता है कि पावर को छोड़ के पावर के नीचे जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है आपने। तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे और पावर से नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो आ गया साइन टू एक्स आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अगर मैं जब आ जाता हूँ तो ये टू हो गया, इसको आपने खत्म कर दिया, टू माइनस वन, बाकी टू एक्स रह गया। अब डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स, अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे साइन एक्स हो या टू एक्स हो, यानी साइन एक्स है इसका कॉज एक्स होगा, तो यहाँ पे साइन इसको हम सारे को एक्स ही पढ़ेंगे। अब पावर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉज टू एक्स, यानी इसको पढ़ेंगे साइन एक्स का हो गया कॉज एक्स, यानी एक्स यहाँ पे टू एक्स है, टू एक्स लेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस वाली वैल्यू का एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डी बाई डी एक्स दोबारा किसका लेंगे, टू एक्स का। अब टू कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो इसका आंसर टू आ जाएगा जब हम लेंगे। तो जब भी डेरिवेटिव ले लेते हैं फिर डी बाई डी एक्स नहीं लगाते। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लिख दिए। जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होते, जितने स्ट्रांगली आप इसको याद करेंगे ना, आप बिल्कुल आसानी के साथ आपको डेरिवेटिव आएगा। अब ये सारे देखे मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाए हुए हैं, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के आपने लिख लिया। अब यहाँ पे एक आ गया, 8 नंबर पे आ जाए, अगर आप 9 पे आ जाए, 8 नंबर आपका डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यही लिखा करेंगे और दोबारा लिया करेंगे इसका, ठीक है, तो ऊपर पावर का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है डी बाई डी एक्स आ गया ई की पावर 5x, तो क्या बताया है, इसी को लिखा करेंगे, यानी ई वाला जो भी फंक्शन होगा इसकी पावर शुरू में नहीं लेके आनी आपने, यही लिखना है और यहीं पे आप दोबारा लिख दिया करेंगे डी बाई डी एक्स ई की जो पावर होगी ना, ये ऊपर जो लिखा होगा इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 5 हो गया तो 5 कांस्टेंट होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो उस 5 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह डी बाई डी एक्स लॉग, ये लॉग नेचुरल लॉग होता है, इसकी जो बेस होती है ना ई होती है। एक लॉग होता है आपका एल ओ जी, उसकी बेस 10 होती है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया करेंगे, 1 बाई, यानी हमेशा लिखा करेंगे 1 बाई ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा,
अच्छा, अब अगेन हम दोबारा मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू लॉग x, बल्कि मैं लिख लेता हूं log 3x और इसकी पावर में ऊपर लिख लेता हूं 3, ये आ गई। अब देखें यहां पे इस टाइप का फंक्शन आ जाता है, आपने डेरिवेटिव लेना है, या आप यहीं पे अभी मैं d बाई डी एक्स लगा लेता हूं, ठीक है। ये अब देखें हमारे पास log पावर यहां पे अगर आए तो log की पावर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर आ गई आपके पास पावर। ये पावर आपकी पहले स्टार्ट में आएगी, यहां पे पहले लगेगा पावर रूल, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम। जब हम पावर का ले लेते हैं फिर डी बाई डी एक्स पावर से जो नीचे फंक्शन होता है, तो पावर से नीचे जो फंक्शन है वो ये सारा उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा और log आ जाएगा आपके पास 3x और इसको माइनस किया 2 आ गया। अब इसको पढ़ेंगे log, इस सारे को पढ़ेंगे x, log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। और log में दोबारा किसका लिया करेंगे, d बाई डी एक्स दोबारा लेंगे हम किसका, 3x का। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे आप बिल्कुल आसानी के साथ आपको जो डेरिवेटिव है वो आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो log x के लिए उसके बाद नीचे मैंने लिख दिया आपको प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, जो ऑलरेडी हम पीछे सीख चुके। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वोशिएंट रूल आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बेटा अब जब ये चीजें आपको स्ट्रांगली सॉल्व हो जाएंगी, आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी के साथ और आराम से आप सारे का सारा जो है वो आप समझ जाएंगे। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है पहले। जब आपको ये याद हो जाएंगी फिर आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना आ जाएगा। अब देखें फाइंड डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे y इज इक्वल टू ये फंक्शन है। सबसे पहले डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x उसके तहत लेना होता है, ठीक है। अब जो विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स लिखते हैं और y इस साइड पे भी, और इज इक्वल टू d बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो वाला भी लिखेंगे, वो क्या है x माइनस 1 बाई एक्स का आपके पास स्केयर है और इसकी होल पावर आ जाएगी 5। अब यह ब्रैकेट हो रहा है ऊपर लिखा हो, इसको पढ़ते हैं होल पावर। अब अगर यहाँ पे पावर जो है आपके पास 2 हो जाए या 3 हो जाए, मीन आप क्यूब का फार्मूला लगा सकें या स्क्वायर का फार्मूला लगा सकें, आप वो लगा सकते हैं और फिर डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनती है तो फिर आपने क्या करना है, यहां से पावर को शुरू में लेके आना है। पावर क्या है आपके पास 5, पावर को शुरू में लेके आए और वो जो सारा फंक्शन है वो सारे का सारा फंक्शन लिखते हैं, सारा फंक्शन लिख दिया और उसकी पावर में से एक कम करना, यानी ये सारा लिख के इसकी पावर में से कम किया। अभी आपको बताया कि जब हम पावर का ले लेते हैं डेरिवेटिव, फिर डी बाई डी एक्स पावर से जो नीचे नंबर होता है फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर से जो नीचे नंबर है वो है आपके पास, अभी देखें ये वाला सारा आ रहा है, ये पावर से होल पावर से नीचे जो फंक्शन बन रहा है वो ये बन रहा है, ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर में से एक कम कर दिया। अब देखें ये d बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स आ जाएगा माइनस d बाई और डी एक्स और x की पावर को ऊपर उठा के लेके जाएंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड में क्वेश्चन है, डिवाइड में क्वेश्चन हो तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आपका कांस्टेंट नंबर हो ना, कांस्टेंट जैसे 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुराद ये होती है कि ना इसके साथ x हो ना y हो, वो कांस्टेंट कहलाएगा। अब ऊपर अकेला 1 है, ना x है ना आपके पास y है, तो फिर नीचे वाली पावर को ऊपर उठा के लेके जाना है। अब हम यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 और ये आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 4 ऐसे ही। अब यहाँ पे आ जाए, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस इसकी पावर शुरू में, तो पावर -2 जब शुरू में होगा ये प्लस हो जाएगा और पावर में से एक कम करेंगे, यानी -2 एंड -1 हो जाएगा, पावर में से कम कर दिया। अब आप पावर से नीचे यहाँ पे दोबारा लेंगे तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत
नहीं है, हमें मजीद लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे x माइनस 1/x का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और प्लस और 2 और x3 है, x3 को नीचे लेके आएंगे तो x माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा। अब आप इसको यहीं पे छोड़ दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आपका एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वाले फंक्शन को हम लिख देंगे क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एफ एक्स लिखो हो ना, उसको डायरेक्ट एफ डैश एफ लिख दे और फिर डी एक्स लिख के बाकी जो फंक्शन है आपका, बाकी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बाकी सारा फंक्शन। अब देखें, होल पावर आ गई है, ठीक है, यानी इसको पढ़ेंगे होल और ये पावर। तो पावर रूल हमने क्या पढ़ा कि होल पावर को शुरू में लिखेंगे, फिर ये सारा फंक्शन लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी होल पावर में से एक कम कर दिया। फिर d/dx हम लिखेंगे पावर से नीचे वाला फंक्शन। अब पावर से नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पावर से नीचे फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे जब हम आ गए तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब ऊपर एफ फंक्शन और नीचे जी फंक्शन। डिवाइड में दो फंक्शन हो गए, तो डिवाइड में जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोशेंट रूल लगाते हैं। अब कोशेंट रूल क्या होता है, जो नीचे फंक्शन होता है उस फंक्शन का स्क्वायर लेना। ये नीचे फंक्शन है ये वाला, इसका स्क्वायर लेना और ये फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और फिर d/dx लिखेंगे ऊपर वाला फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन जो होगा वो एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है आपने। और d/dx में जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो d/dx आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ना, क्वेश्चन रूल आएगा तो आपको बात समझ आएगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये 2 मेरा ऐसे ही, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आपने एज इट इज लिखे रहने देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही आ गया। और अब देखें, इसको हमने क्या कहा हुआ है, हमने एज इट इज लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, होल पावर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अभी बताया ना, 2x होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम। 1 कांस्टेंट है ना, इसके साथ x है ना y है, इसका 0 हो गया, इसका मतलब हम उसका नहीं लेंगे, माइनस। नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे, वो भी 2x आएगा आपके पास। अब डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका आपके पास होल स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आप लिखते रहने देना, आपने कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं करनी है। अच्छा जी, अब हम आ गए यहाँ पे 2 इंटू, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। तो जब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे 2x पावर 3 हो जाएगी, प्लस 2x को 1 के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और ये 2x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर हमने। नीचे डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए हमारे पास। अब ऊपर देखें तो हमारे पास क्या बचता है, ऊपर आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा, इधर से 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 4x। 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आएगा एक, और एक ये आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ये है, तो मतलब दो वो हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चले जाते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा 3 है, तो सबसे पहले वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया हमने। अब हम जब ये लिख देते हैं तो
डी एक्स आ जाएगा हमारे पास y और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है वो सारा। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, हमारे पास है 3x माइनस 1 और इसकी पावर 4 है, और हमारे पास है माइनस 2x प्लस 9 और इसकी पावर है 5। अब देखें दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इधर बन जाएगा डी वाई और डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे किसी को आप फर्स्ट फंक्शन रख लें, तो 3x माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, और डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे सेकंड वाले फंक्शन का। तो सेकंड क्या है 2x प्लस 9 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 5, और यहाँ पे प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 2x प्लस 9 सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाला फंक्शन। फर्स्ट क्या आपके पास 3x माइनस 1 पावर 4। अब यहाँ पे हमने ये कहा हुआ है कि ये फंक्शन हमारा एज इट इज आएगा, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखें इसको पढ़ेंगे होल पावर 5 है, तो होल पावर पावर शुरू में, फिर ये सारा फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस 9 और इसकी पावर में से एक कम। जब आप पावर रूल लगा देते हैं तो फिर डी बाई डी एक्स पावर से नीचे वाले का दोबारा लेते हैं, तो पावर से नीचे वाले फंक्शन क्या है माइनस 2x और 9, यहाँ तक हम आ गए। प्लस आगे प्लस ये आ गया, अब ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 9 और इसकी पावर आ जाएगी 5, ठीक है, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव हमने नहीं लेना। अब क्या आ गया, ये आ गया, इसकी पावर आ गई स्टार्ट में, पावर शुरू में लिख ली और पावर में से एक कम कर दिया, देखें 4 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स पावर से नीचे क्या है ये वाला, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 आ गया आपके पास। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से आ गया 3x माइनस 1, इसकी पावर हो जाएगी 4 और ये 5 हमारा एज इट इज आ गया, और माइनस 2x प्लस 9, इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेना है, जब आप इसका लेंगे होल पावर नहीं है अब, तो माइनस 2 उसी तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब माइनस 2 आया और इसका 0, सारे का आंसर कितना आ गया माइनस 2 आप लगा लेंगे, प्लस फिर ये वाला एज इट इज माइनस 2x आ गया, प्लस आ गया आपके पास 9 और इसकी पावर आ गई आपके पास 5, और ये 4 हमारा ऐसे ये वाला, और ये माइनस कर देंगे 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 और इसकी पावर आ जाएगी 3। अब डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 3 हो गया, x का 1 होता है, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब आप चाहे तो इसमें से देख लें कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आती है, उसको कॉमन ले लें। जैसे यहाँ पे इसमें आपके पास 3x माइनस 1 इसमें भी है और 3x माइनस 1 इसमें भी है, ठीक है, और 2x प्लस 9 इधर भी है और 2x प्लस 9 इधर भी है, तो ये कॉमन आ सकता है हमारा, इधर 2 है इधर 4 है, तो हमारे पास कॉमन एक आएगा 2 और एक कॉमन आएगा 3x माइनस 1, इसकी पावर 3 कॉमन आएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर है इधर 3, तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसकी पावर 4 कॉमन आएगी, माइनस 2x प्लस 9 इसकी पावर 4 ये कॉमन आ गई। अब बाकी क्या बचा, देखें इसमें से 3 पावर कॉमन लिया तो एक बाकी रह गया, ठीक है आपका, यानी आपके पास रह गया 3x माइनस 1 रह गया, और साथ आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, इसका ये वाला जो 5 है ये रह गया, और ये तो हमने 2 लिखा। अब ये माइनस जो है आप इसको माइनस, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे तो माइनस 1 लिख दे, कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस आ गया यहाँ पे ये आ गया। अब देखें इसकी 4 पावर कॉमन ली है, एक पावर इसकी बाकी रहेगी, यानी माइनस 2x प्लस 9 और ये आ गया, और अब हमने देखें हमने 4 क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे इसका 2 यहाँ से रह जाएगा, 2 3 6 रह जाएगा, और ये सारा हमने कॉमन लिया हुआ है। अब आप क्या करें, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दें बेटा और प्लस माइनस कर दें, बाकी आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बात मेरी अच्छी से समझ आ रही है। तो ये हमारे हो गए इसके 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कंसेप्ट को सीखें। आप कंसेप्ट सीखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं इसका जो 4 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि हमने इसका 4 वाला कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए मैंने 4 लिख दिया। तो 4 क्वेश्चन क्या है आपका, 4 क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन गिवन है। तो अब यहाँ पे है थीटा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो चीज यहाँ पे वेरिएबल होती है विद रिस्पेक्ट टू वो होता है। तो बताया अगर एफ फोर्स को डायरेक्ट आप एफ डैश लिख दिया करेंगे,
अब यहाँ पे देखें दो फंक्शन है, एक सारा फंक्शन ये वाला हो गया, एक सारा फंक्शन ये हो गया। आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, अब आप डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा सेकेंड वाला फंक्शन आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ गया डी बाई डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन ये आ गया। अब हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं, देखें कैसे डेरिवेटिव लेंगे। हमने ये कहा हुआ है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका हमने कुछ भी नहीं करना, मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है। अब देखें, अब यहाँ पे आ गया डी बाई डी थीटा टेन स्केयर। अब देखें स्केयर नहीं है, फार्मूला है सिर्फ टेन थीटा का। इसका मतलब जब इसका स्केयर है तो पावर बन गया है, पहले हमें लिखना पड़ेगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, साथ थीटा लगाएंगे हम, और डी बाई डी थीटा पावर से जो नीचे फंक्शन है वो वाला। तो पावर से नीचे फंक्शन क्या है आपके पास, पावर से नीचे फंक्शन है टेन थीटा। अब पावर से नीचे ले लिया, प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस लिख लिया, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखें होल पावर है तो पावर शुरू में लिख ली, फिर वो सारा फंक्शन लिखते हैं। देखें सारा फंक्शन ये है ना, ये इसकी पावर में से एक कम कर दिया, फिर डी बाई डी थीटा पावर से नीचे वाला लेते हैं। तो पावर से नीचे क्या आपके पास टू थीटा प्लस वन। अब देखें ना, ये चीज़ें आपको अगर समझ नहीं आएंगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है डेरिवेटिव लेना हमारा। तो यहाँ पे हम आगे, ये आ गया टू थीटा और प्लस आपके पास वन, इसकी पावर आ जाएगी थ्री ऐसे ही, और ये टू ऐसे ही, और यहाँ पे आ गया आपके पास टेन थीटा, क्योंकि टू माइनस वन कर दिया। अब टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अब ये आपको स्टार्ट में बताया, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर थीटा के अलावा कुछ होता ना, एक्स के अलावा कुछ हो, थीटा के अलावा, फिर आपने दोबारा लेना है। अगर सिर्फ थीटा है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया ये वाला, देखें टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये थ्री एज इट इज हो गया, और यहाँ पे इसको माइनस किया टू थीटा, और प्लस आपके पास वन आ गया, और इसका आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, टू कांस्टेंट है थीटा, थीटा का डेरिवेटिव वन हुआ। अगर जिस तरह यहाँ पे डी एक्स होता था, एक्स आ जाए एक्स का वन, अब डी थीटा है तो थीटा का वन होगा, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी ओनली टू बचेगा। अब यहाँ से बेहतर ये है कि आप देखें आपके पास कॉमन क्या आता है, आप कॉमन ले लें। अब कॉमन देखें, यहाँ पे अगर टू थीटा प्लस वन पावर थ्री, तो यहाँ पे पावर टू है, इसका मतलब एक हमारा टू कॉमन आ जाता है, एक हमारा टू थीटा प्लस वन, और इसका जो स्क्वायर है ना ये कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचा, ये कॉमन लिया हुआ है, हम टू पावर कॉमन ली, एक पावर रहेगी, यानी बाकी क्या रह गया, टू थीटा प्लस वन, एक ये रह गया हमारे पास, और दूसरा ये देखें ये वाला। अब यहाँ पे आपके पास टेन थीटा था, और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे टेन स्क्वायर है, इधर भी टेन है इधर भी है। आप यहाँ पे ऊपर जब लिखेंगे तो टेन थीटा भी आपने कॉमन ले लेना है, तो टेन थीटा भी कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ पे आपके पास आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस एक टेन कॉमन लिया हुआ है, एक टेन रह जाएगा, ये एक टेन रह गया, और ये जो थ्री है इसको स्टार्ट में लिख लें। अब ये सारा कॉमन लिया हुआ है, ये भी कॉमन लिया, आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बाकी इसको हल करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आपकी बुक आएगी तो उसमें देखेंगे हम कहाँ से कितना मैच हो रहा है, तो वो फिर हम मैच कर लेंगे प्लस माइनस करके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये आ गया हमारा बेटा 5 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2x cos 3x। दो फंक्शन बन गए, एक साइन 2x बन गया, एक cos 3x बन गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अब x है, तो डी बाई डी एक्स, वाई इधर भी लिखा डी बाई डी एक्स, ये दो स्टेप हो गए। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2x एज इट इज, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या cos 3x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हमने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी साइन 2x एज इट इज। अब पावर नहीं है, ये देखें ये बेटा इसको एंगल बोलते हैं, पावर होती है इधर ऊपर लिखी, इसको क्या पढ़ेंगे, cos x पढ़ेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, साइन लिख लिए, x हमारा क्या है 3x है तो 3x लिखेंगे। देखें अब दोबारा किसका लेंगे, ये जो दोबारा वाली बात है ना ये बड़ी जरूरी है, दोबारा लेंगे इस वाले का 3x का, तो ये आ गया आपका 3x, प्लस फिर यहाँ पे आगे इसको हमने ऐसे लिखना है, यहाँ पे आगे cos 3x हमारा इसी तरह हो गया। अब ये आ गया साइन 2x, यानी साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, तो x नहीं लिखना क्योंकि 2x है तो 2x लिखेंगे। दोबारा किसका लेंगे, d बाई डी एक्स दोबारा लेंगे हम यहाँ पे 2x का। ये क्लियर हो गया आपको।
अब हम चले जाते हैं मजीद नीचे, हम जब जाएंगे तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा बन जाएगा माइनस स्टार्ट में लिख लें और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास साइन 3x आ जाएगा। अब ये देखें 3x, 3 कांस्टेंट हो गया, x का 1, उस 3 को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos और ये आ जाएगा 3x और ये आ गया cos आपके पास और 2x और यहाँ पे 2 आएगा ना x का 1, उस 2 को आप स्टार्ट में लिख लें, ये आ गया। अब देखें ये हमारा हो गया सॉल्व। तो ये था बेटा हमारा 5 वाला, ये भी हल हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसको हम चेक करते हैं। 6 हमने कैसे करना है, देखें आपको बताया था, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाएंगे, लेकिन तब समझेंगे जब आपको फार्मूले आते होंगे। अब यहाँ पे आगे 6 के ऊपर, अब 6 देखें जो आपका 6 है, क्वेश्चन ये गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एफ एक्स हो तो उसको एफ डैश एफ लिख लेते हैं, इधर डी बाई डी एक्स और क्वेश्चन लिख लिया। अब ये होल पावर आ गई, अब होल पावर आ गई है, होल पावर को शुरू में, होल पावर शुरू में लिखी 5, ये सारा फंक्शन लिखना है और उसकी पावर में से एक कम करना है। तो इसका मतलब सेकेंड 4x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 2x, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दिया, और डी बाई डी एक्स ये पावर रूल लगाया है। अब आपने पावर से नीचे वाले फंक्शन का, पावर से नीचे वाला फंक्शन है सेकेंड 4x और दूसरा आपके पास 10 2x, ये पावर से नीचे आ गया हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे ये करेंगे 5 एज इट इज और ये सारा हमने एज इट इज लिखना है, सेकेंड 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 2x हो गया और इसकी पावर में से कम करें 4 आ जाएगा। अब देखिए होल पावर खत्म होगी, अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव लेंगे, चाहे तो आप डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर या आप डायरेक्ट ले लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर भी आएगा। अब मैं इसका सेकंड 4x का लूंगा, तो सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x, अब x है 4x, सेकंड x होता है और 10x होता है। ये फार्मूले स्टार्ट में मैंने आपको लिख के दिए। और d बाई डी एक्स दोबारा लेते होते हैं बेटा, किसका दोबारा लेते हैं 4x का, तो यहाँ पे 4x का दोबारा लेंगे प्लस 10x का, 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्केयर x, यानी सेकेंड स्केयर x नहीं है 2x है तो 2x लिख दिया, और d बाई डी एक्स दोबारा लेंगे किसका 2x का, बताया सिर्फ x हो तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 होता है आपके पास। अब हम आ गए यहाँ पे, ये 5 हमारा एज इट इज और ये सेकेंड 4x जो है ये भी एज इट इज और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 2x ये भी एज इट इज और ये 4 एज इट इज। अब देखें ये हम ऐसे लिखेंगे, यानी सेकेंड हमारे पास 4x एज इट इज आ गया और उसके बाद 10 हमारे पास 4x, ये देखें ये ऐसे आ गया, 4x का 1 होता है उस 4 को स्टार्ट में लिख लिया करेंगे, प्लस आ गया हमारे पास यहाँ पे आगे हम सेकेंड स्केयर 2x आ गया और 2x का लेंगे तो 2 आएगा ना, उस 2 को मैं स्टार्ट में लिख लूंगा। ये आपके पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया, तो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो 7 वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा बेटा 7 लिख दिया, तो 7 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो यहाँ पे क्योंकि टी है तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे, लिख दिया। डिवाइड में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन टूल लगाते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है उसका स्केयर होता है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके एज इट इज, और डी बाई डी टी ऊपर वाली वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और डी बाई डी एक्स नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट लिखा होता है इसको आपने कुछ नहीं करना होता, इसको आपने एज इट इज लिखना है। ये देखें फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, और अब ये होल पावर नहीं है ना इधर, अगर होल पावर होती ना वो पावर शुरू में पावर में से एक कम करते। अब यहाँ पे है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टी का, अब देखें टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि जिस तरह आपके पास डी बाई डी एक्स हो यानी इधर एक्स हो ये सेम हो तो एक्स का 1 होता है। अब यहाँ पे डी बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव होगा तो टी का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये देखे ना डी बाई डी टी आपने लेना है साइन किसका, साइन 4t का, तो साइन का होता है कॉज, यानी कॉज 4t आएगा, और डी बाई डी टी दोबारा लेंगे किसका 4t का, तो 4t का लेंगे, t का 1 होगा ना और 4 आएगा, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया 4 और cos 4
टी सारा आंसर आ गया इस सारे का डेरिवेटिव। आप चाहे तो जब आपको बात समझ आ गई है तो आप एक ही स्टेप में इनको हल करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फंक्शन हमारा टी प्लस साइन 4t जो है टी प्लस साइन 4t एज इट इज आ गया, और 10 के साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10 कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। इसके बाद बाकी क्या रह गया, cos 3 थीटा का, तो cos 3t का, तो ये आएगा साइन आपके पास 3t आएगा। तो दोबारा किसका लेंगे 3t का, तो वो कितना आएगा 3 आएगा, तो उस 3 को मैं साथ ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है बेटा ये सेम एज इट इज आप लिख लेंगे, यानी आपके पास 10 आ जाएगा प्लस यहाँ पे cos और 3t इसका होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज लिख लेंगे। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा cos और 3t आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास देखें 1 प्लस 4 cos 4t आ जाएगा, और माइनस इधर से ये 3 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लें, इस 3 को शुरू में लेके आ जाएं, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा आपके पास t प्लस साइन आ जाएगा 4t, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन जो है 3t, और डिवाइडेड बाय ये सारा आ गया 10 और प्लस cos 3t और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आप इसको छोड़ सकते हैं इधर, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो हम इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्वेश्चन टूल लगा के डेरिवेटिव ले लिए तो आपको ये ठीक है। बेटा अगर तो बुक होती ना मेरे पास, क्योंकि अभी बुक आपकी आई नहीं है मार्केट में, तो फिर मैं ये करता कि आपको वो पूरा पूरा सॉल्व करके देता एंड तक, ठीक है। तो अगर बुक जब आ जाएगी तो फिर आपको बुक के साथ क्वेश्चन मैच जब करने होंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैच कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब देखें ये मैंने 8 लिख दिया, एफ ऑफ एक्स ये गिवन फंक्शन है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश हो गया, डी बाई डी एक्स सारा फंक्शन लिख लेंगे। अब देखें डी बाई डी एक्स जो होता है आपके पास 10x, ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास सेकंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं इसका दोबारा लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप पढ़ेंगे 10 और इसको पढ़ेंगे आप x, ये बन गया 10x। तो 10x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर होता है x, ये सारी चीज होती है। तो ये सारा हमने एज इट इज लिख देना है cos x बाई 2। और देखें बेटा दोबारा किसका लेना है हमने, डी बाई डी एक्स हम दोबारा लेते हैं cos x बाई 2 का। इसका मतलब यहाँ पे दोबारा किसका आएगा, cos x बाई 2 का दोबारा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये cos x बाई 2 का दोबारा आ गया। अब हम ये लिखेंगे, ये हमारा एज इट इज आ गया, इसको आपने नहीं छेड़ना, जैसे लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर और cos आपके पास आ जाएगा x बाई 2, इसको हमने एज इट इज लिखना है। अब देखें cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस और साइन होता है, और उसके बाद आपके पास x, यानी x क्या है, अब x बाई 2 है वही लिखेंगे। तो इसका ले लिया, अब दोबारा किसका लेंगे, इसका। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स, यही टेक्निक्स है दोबारा लेने वाली जो आपको आनी चाहिए। तो ये बन गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही, और cos हमारा x बाई 2 जो है ये भी ऐसे आ गया, और इस माइनस को चाहे तो आप यहाँ पे लिख दें, और ये आ जाएगा आपके पास साइन और x बाई 2 आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो यानी ये 1 बाई 2 आ गया। अब आप इस 1 बाई 2 को क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेंगे और बाकी सारा आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसका, ये हमारा 8 हो गया। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 9 लिख दिया। क्वेश्चन 9 में देखें उसने क्या कहा हुआ है हमें, क्वेश्चन 9 में यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट ये होता है कि जिसमें आपके पास वाई सेपरेट नहीं लिखा हुआ होता, यानी आपके पास यहाँ पे अगर इन क्वेश्चन में देखें ना, ये ऐसे अगर वाई अलग से लिखा हुआ ना, वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 समथिंग, वाई सेपरेट हुआ हुआ होता है। तो जब वाई सेपरेट नहीं हुआ हुआ आता ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं। आप देखें वाई साथ इसके इन्वॉल्व हुआ हुआ है। अब हम इसका लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स लगा लेंगे इसके साथ, प्लस डी बाई डी एक्स इसके साथ, और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 8 के साथ। अब ये
देखें 4 तो कांस्टेंट हो गया, इसकी पावर शुरू में करेंगे, पावर शुरू में करेंगे तो 8x हो जाएगा ना, और पावर में से एक कम, पावर से नीचे लेंगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस आपके पास, अब देखें फिर पावर है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और फिर डी बाई डी एक्स पावर से नीचे लेंगे। अब पावर से नीचे आ रहा है आपका y आ रहा है, तो y का डेरिवेटिव 1 तो नहीं होता, y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, हमने पढ़ चुके हैं बार बार। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट आ गया 8, ना इसके साथ x है ना y है, ये हो गया कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पे आ गया आपके पास 8x आ गया, प्लस इसको माइनस किया 2y हो गया, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमने, dy बाई डी एक्स, तो इसको हम इधर रहने देते हैं, तो ये हमारा इधर ही आ गया सारा, और इज इक्वल टू 8 को उधर लेके जाएंगे तो -8x हो जाएगा। अब 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा dy, और dx इज इक्वल टू -8x आएगा, और डिवाइडेड बाई 2y हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास यहाँ पे बच गया dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाई y। तो ये हमने इसका जो है वो इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं आगे 10 के ऊपर। तो 10 देखें मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट। देखें ये 10 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाएंगे, प्लस डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाएंगे, माइनस डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाएंगे, और डी बाई डी एक्स 20 के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे आ जाए तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ये 1 लगा दिया। अब ये दो फंक्शन है, याद रखें x और y हो गया, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है y, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया आपका x, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा, माइनस माइनस लगा दिया, y स्क्वायर है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर से नीचे लेंगे तो y होगा, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, 20 का डेरिवेटिव 0 हो गया, क्योंकि ना इसके साथ x है ना y, तो इक्वल 0 हो गया। यहाँ पे आ गए 1 ऐसे ही, प्लस x ऐसे ही, और y का यहाँ पे लिया तो ये आ गया dy, और dx आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास y, और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, -2y हो गया, और यहाँ पे आ गया dy dx इज इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमने dy बाई डी एक्स, इन दोनों को इधर ही रहने दें, x dy dx वाला, और माइनस ये आ जाएगा 2y, और dy एंड dx ये हमने इधर ही रख लिया इक्वल, बगैर जो dy और dx वाले उसको आप दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, तो ये 1 था ये y था, तो -1 हो गया और -y हो गया। इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन आता है आपका dy बाई डी एक्स, बाकी यहाँ से आ गया x माइनस 2y आ गया, और इज इक्वल टू -1 और -y हो गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उधर लेके जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ये वैल्यू, तो बाकी आएगा dy dx इज इक्वल टू -1 बाई -y डिवाइडेड बाय आपके पास x माइनस 2y। तो ये हमारा जो है इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं, आई थिंक मैं यहाँ पे 11 में भूल गया हूँ, चलिए आपको ही बात नहीं खुद करेंगे। अब आ जाता है 12, तो ये 12 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा लेंगे इक्वल, ऐसे ही डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा लिया, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ लगा लिया। अब यहाँ पे फिर देखें दो फंक्शन, एक ये और एक ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स यानी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज हो गया, प्लस आपके पास वाई स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स आएगा क्या आपके पास x3 हो गया इक्वल। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है, क्यों एक है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना आपके पास, तो बाकी इसकी पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर शुरू में कर दी और पावर में से एक कम कर दिया, पावर से नीचे x है तो x का 1 होता है, प्लस आगे ये देखें y है, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दिया, पावर से नीचे y है तो y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे।
यहाँ पे आ जाएगा x3। इसका सेम देखें, पावर शुरू में 2 में शुरू में लिख लेता हूँ, और पावर में से एक कम करेंगे तो 2-1। पावर से नीचे लेंगे y का, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी पावर 3 शुरू में, तो ये पावर में शुरू में यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, और ये वाई स्क्र, और इसकी पावर में से एक कम करेंगे 3-1 यानी x2 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे आ गया 4x और प्लस यहाँ पे 2y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। अब dy बाई डी एक्स एक साइड पे कर लें, बाकी आप एक साइड पे कर लें, तो यहाँ से आएगा 2x3 और y आ गया, और साथ आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, इसको इधर लेके आ जाए -2y, और यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल, इधर आ गया आपके पास 4x ये वाला, और ये उधर लेके जाएंगे -3, और आ जाएगा वाई स्क्र एंड एक्स स्क्र। कॉमन लेंगे जी, क्या कॉमन लेंगे हम? कॉमन लेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स, कॉमन आ जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, 2x3y -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4x हो जाएगा -3y स्क्र एंड आपके पास x स्क्र हो गया। अब यहाँ पे हम मज़ीद चलते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स आप इधर ही रहने दें, और इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला लिखें 4x -3 और y स्क्र और x स्क्र डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2x3y और -2y हो गया। ये भी हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 13 के ऊपर, उसको हम देखते हैं 13 वाला जो है वो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी और अच्छे से समझ आ रही होगी। किसी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई देता हूँ। तो 13 है एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई लिखा, और डी बाई डी एक्स साइन प्लस डी बाई डी एक्स वाई हो गया। दो फंक्शन है एक्स एंड वाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है वाई आपके पास, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स आ गया इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स प्लस वाई, अब एक्स है, एक्स का लेंगे तो 1 आएगा ना, वाई का यहाँ पे लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव लिया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस वाई हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होता है। तो अब नेक्स्ट इक्वल आ गए हम, यहाँ पे आ गया हमारा कॉज ऑफ एक्स, और वाई का यहाँ पे उसी तरह लिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आ जाते हम, तो इधर है एक्स और डी वाई और डी एक्स है, और इसको इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू आ गया कॉज एक्स, और ये वाई इधर लेके आ जाते हैं माइनस वाई हो गया। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया एक्स -1 आ गया इज इक्वल टू आ गया कॉज एक्स माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर लेके चले जाएं, इसको आप डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ से डी वाई और डी एक्स जो आएगा वो आएगा आपके पास cos x माइनस वाई और डिवाइडेड बाय x -1, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया हमारा 13। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 14 के ऊपर, और 14 को देखते हैं हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारा 14 क्वेश्चन, ये है 14। अब देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स देखें प्लस, फिर डी बाई डी एक्स वाई हो गया, और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स वाई हो गया। एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना, ये कॉज एक्स पूरा फंक्शन है, कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स यानी साइन एक्स वाई, और अब यहाँ पे दोबारा लेंगे डी बाई डी एक्स, इसका दोबारा लेते होते हैं एक्स और वाई का, ठीक है। आप देखें ना ये कितनी एक मतलब आपके पास एक कंसेप्ट है जो आपने सीखना है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आ गया डी वाई और डी एक्स आ गया इक्वल माइनस साइन और एक्स वाई हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट है एक्स,
सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड y है तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी y एज इट इज x का लेंगे, 1 आएगा, आप बेशक ना लिखें, मैं अब यहाँ पे ऐसे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 और इधर आ गया dy और dx आ गया इज इक्वल टू माइनस साइन आ गया एक्स वाई हो गया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये x और dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और प्लस बल्कि प्लस माइनस माइनस रहने दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये याद रखना है कि साइन एक्स वाई एक अलग फंक्शन है, अलग से है, और ये y आपका यहाँ पे अलग है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना यहाँ पे। अच्छा, अब हम dy बाई डी एक्स वाला इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर आ जाएगा आपके पास ये dy और dx आ जाएगा, प्लस ये इधर आएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये सारा आ गया इक्वल, ये हम उधर लेके चले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस आपके पास ये y जो है ना आप स्टार्ट में लिख लें, और फिर आप साइन एक्स वाई लिख लें। अब यहाँ से देखें, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे जब, तो मैं आपका एक स्टेप यहाँ से शॉर्ट करने लगा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इधर आएगा आपके पास -1 माइनस वाई और साइन आएगा आपके पास एक्स वाई, और डिवाइडेड बाई जब ये कॉमन लेंगे इसका यहाँ पे 1 आएगा, और ये वाला x इस इधर लिख लेंगे आप, तो ये प्लस x और साइन आ जाएगा आपके पास x एंड y। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सॉरी, अब हम चलते हैं 15 के ऊपर। अब बेटा 15 देखें, तो 15 में क्या है आपका, ये गिवन क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इस सारे के साथ लगा दिया, माइनस डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा दिया, इक्वल डी बाई डी एक्स 1। अब यहाँ पे देखें, एक फंक्शन है x और एक है साइन y, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन y का, प्लस साइन y एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स का हो गया, माइनस अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन है, एक y है एक cos, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स कॉज एक्स, प्लस कॉज एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स वाई, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा x मेरे पास ऐसे आ गया, साइन y का डेरिवेटिव आ गया कॉज y, और y का दोबारा लेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन और y आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा आपका, अभी ब्रैकेट यूज कर लें y ऐसे ही, तो cos x का क्या होता है साइन x, तो ये साइन x हो गया, x का लेंगे तो 1 आएगा, प्लस आपके पास cos x ऐसे ही, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब हम आगे यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास cos y, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस आ गया हमारे पास साइन y, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और y आ गया, और ये साइन x आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आ गया आपके पास cos x, और डी वाई बी डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देख लें कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाले ये दोनों इधर ही रहने दें, इसमें से और इसमें से मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, कॉमन क्या ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, बाकी आ जाएगा x और cos y आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा cos और x आ जाएगा, ठीक है, इसमें से इक्वल, इसको तो लेके जाएं, माइनस आएगा साइन y आएगा, और माइनस ये देखें y साइन y, तो ये आ जाएगा y और साइन x, अब ये कैंसिल नहीं करने आपने, ठीक है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और साइन y आ जाएगा, माइनस y और साइन आपके पास x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे x और cos y और माइनस cos ऑफ x आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा 15। अब हम चलते हैं 16 के ऊपर, और फिर हम चलेंगे 17 के ऊपर इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं पहले जो हमारा 16 है उसके ऊपर, 16 को चेक करते हैं हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन y इक्वल वाई कॉस 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, डी बाई डी एक्स ये आ गया, और डी बाई डी एक्स ये सारा फंक्शन। अब ये साइन y है, तो साइन y का डेरिवेटिव आ गया कॉस y, ठीक है, स्टार्ट में बताया था, फार्मूले याद होंगी तो बात बनेगी। तो y का लेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है cos 2x, माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज
cos 2x एज इट इज, और d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है y। यहाँ पे हमारे पास cos y और dy बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ गया y आ गया। तो cos y का होता है, सॉरी cos x हो गया ना, सारा x पढ़ेंगे, sin x माइनस साइन x होता है, माइनस शुरू में लिख लें, और sin 2x हो गया। और दोबारा किसका लेते होते हैं, 2x का दोबारा लेते हैं ना, तो 2x का दोबारा लेंगे 2 आएगा, उस 2 को भी मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेता हूँ। माइनस ये आ जाएगा आपका cos 2x, और y का डेरिवेटिव हो गया dy एंड dx हो गया। अब हम आगे यहाँ पे, तो ये आ गया cos y, और यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y हो गया, और ये आ गया आपके पास sin 2x, माइनस ये आ गया आपके पास cos 2x हो गया, और यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स। अब dy वाला इधर लेके आ जाए, इधर आ गया cos y और dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस आ गया आपके पास cos 2x हो गया, और dy बाई डी एक्स हो गया, इक्वल इधर ये बचा माइनस 2y, और इसके बाद sin 2x, ये सिर्फ यही बचा ना आपके पास। अब इसको ले लें कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे आ गया cos y, और प्लस आपके पास cos 2x हो गया इज इक्वल टू माइनस 2y, और आपके पास यहाँ पे आ गया sin 2x। अच्छा जी, dy बाई डी एक्स को इधर रखते हैं, ये हमारा dy बाई डी एक्स इधर ही आ गया, उधर आ गया माइनस 2y हो गया, और यहाँ पे आ गया sin 2x, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया cos y और प्लस cos 2x। तो ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा 16 वाला। अब हम चलते हैं इसका जो हमारा 17 क्वेश्चन है बेटा उसके ऊपर, और 17 को देखते हैं हमने कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया मेरे पास इसका 17। देखें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब हमारे थोड़े से ये चेंज हो गए, ठीक है। तो y इक्वल, क्वेश्चन ये दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, d बाई डी एक्स इधर भी लिखेंगे और d बाई डी एक्स इधर भी लिख लेंगे, दोनों साइडों पे लिख लिया हमने। अब ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट एज इट इज d बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड एज इट इज d बाई डी एक्स फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब देखें e की पावर वाले क्वेश्चन हो गए, x3 एज इट इज, और e पावर हो तो उसको हमने वैसे ही लिखना है, अभी स्टार्ट में बताया था, इसको हम वैसे लिखेंगे, और दोबारा लेंगे d बाई डी एक्स, दोबारा लेंगे किसका, हम 5x का, इसका दोबारा लेना है आपने, प्लस e5x हमारा एज इट इज आ गया। अब x3 है, ये तो हमने पता है, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, तो पावर में से कम करेंगे 3 माइनस 1, पावर समझिए यहाँ पे x है तो उसका तो 1 होता है, लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखें, ये आएगा x3 आपके पास e की पावर 5x, अब यहाँ पे 5 हो गया ना, x का 1 होता है, तो कांस्टेंट नंबर को शुरू में लिख लिया करेंगे, प्लस ये 3 है, 3 को शुरू में लिख लें, और e कितना आ जाएगा 5x, और इसको माइनस करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखें जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं बस हम, तो कॉमन जब लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन आएगा और e5x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बाकी रह गया एक 5 रह गया और एक x, क्योंकि x3 थे, दो कॉमन लिए हुए, प्लस यहाँ पे 3 आ गया, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा 17 भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारा जो 18 क्वेश्चन है बेटा उसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने देखें ये लिख दिया 18, ये वाला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या है, देखें e की पावर 4x 1 प्लस लॉग x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, d बाई डी एक्स वाई लिखा, d बाई डी एक्स ये सारा फंक्शन लिख लिया। तो देखें ना, एक ये सारा फंक्शन हो गया, एक ये सारा हो गया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स सेकेंड ये वाला सारा, प्लस सेकेंड एज इट इज d बाई डी एक्स फर्स्ट वाला। अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो e4x हमारा ऐसे ही आ गया। अब आप देखें कि आपके पास 1 कांस्टेंट है, ना x है ना y, ये 0 हो गया। log x का होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई ये वैल्यू, अगर x के अलावा यहाँ पे कुछ और होगा तो d बाई डी एक्स उसका दोबारा लिया करेंगे, प्लस यहाँ पे आगे हम 1 और प्लस आ गया आपके पास log ऑफ x, और e की पावर 4x का ऑलरेडी बता चुका हूँ, यही लिखना है और दोबारा लेना है, किसका दोबारा लेना है आपने, इस वाले फंक्शन का दोबारा लेना है।
तो डी बाई डी एक्स जो है दोबारा लेंगे आप 4x का, ठीक है। तो ये 4x आ गया। अब यहाँ पे आ गया e की पावर 4 और x आ गया 1/x हो गया, प्लस आ गया 1 प्लस ये आ गया log x, और इस ये ऐसे ही e की पावर 4x ऐसे ही, तो यहाँ से 4 आएगा क्योंकि x का 1, उस 4 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। कॉमन देखें कुछ आता है, ए की पावर 4x कॉमन आता है, e की पावर 4x कॉमन आता है, तो e की पावर 4x को कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे आ गया आपका 1/x और प्लस ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस और log ऑफ x आ गया। अब चाहे तो आप इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास e की पावर 4x, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू 1 प्लस आ जाएगा log ऑफ x। ये हमारा यहाँ पे जो है ये हल हो गया। ठीक हो गया जी बेटा। तो ये था हमारा 18। अब हम चलते हैं 19 के ऊपर। जी बेटा ये आ गया 19। अब 19 में देखें क्वेश्चन जो है वो डिवाइड में है, तो हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, यानी इधर भी डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन रूल आपको पता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स नीचे वाला फंक्शन होता है। अब हम इसके जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो फर्स्ट है ये तो हमने एज इट इज लिखना है, यानी 2x प्लस 1 इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, यानी डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x का जब डेरिवेटिव लेते हैं यही लिखते हैं, जो भी e में होता है ना फंक्शन यही लिखते हैं। और आपने दोबारा लेना होता है किसका, e की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें e की पावर 2x आ गया, तो यहाँ से 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी 2 आएगा। तो लिहाजा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2e की पावर माइनस 2x हो गया, माइनस नेक्स्ट e की पावर 2x एज इट इज लिख लिया। अब सेम एज इट इज हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका जब लेंगे तो ये -2 और e की पावर -2x आएगा। आई थिंक आपको ये बात अभी क्लियर हो गई है। अब नीचे जो होता है आपके पास ये स्क्वायर होता है यहाँ पे, इस फंक्शन को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंड तक हम इस फंक्शन को नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे ही चलाते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऊपर। अब यहाँ से हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये देखें पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर -4x हो जाएगा, क्योंकि ये बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाएंगी आपके पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा 2 और e की पावर -2x आ गया आपके पास। अच्छा ये सॉरी, ये आप देखें e की पावर 2x था, तो ये इसका आंसर आता था e की पावर 2x, और 2 यहाँ पे पॉजिटिव था। जब आपका यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर -2x और +2x, तो e की पावर 0 हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर -2x प्लस आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साथ इसी तरह रहेगा, तो 2e की पावर 0 यानी 2 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास प्लस आ गया, 2 आ गया, और e की पावर 2x आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब देखें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। और नीचे हमारे पास जो है वो एज इट इज़ हम इसी तरह इसको लिख लेंगे। तो नीचे हमारे पास e की पावर -2x प्लस 1 और होल का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये 2 और 2, ये हमारे पास 4 हो गया, और प्लस 2e की पावर 2x आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास e की पावर -2x प्लस 1 इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो आप ऊपर से 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा था 19। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के ऊपर, और 20 को हम चेक करते हैं कि हमने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये देखें, ये मैंने इसका लिख दिया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में देखें y इज इक्वल टू log e पावर x प्लस e माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पहले लिखते हैं, d बाई डी एक्स लिखेंगे, इधर भी d बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखें
हमारे पास डी बाई डी एक्स और जो लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी 1 ये वाला नंबर जो लॉग के साथ होता है, ठीक है, अगर लॉग की पावर नहीं है तब बताया है। और डी एक्स जो होता है दोबारा लेते हैं लॉग के साथ, ये जो होता है अब लॉग के साथ क्या एक्स है, इसका दोबारा लेंगे तो सेम एज इट इज लॉग एक्स का आ गया 1/, देखें 1/, क्या होता है लॉग के साथ ये सारा जो होता है इसको लिखते हैं, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और दोबारा लेंगे d/dx, दोबारा लेंगे किसका, लॉग के साथ ये जो वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज आ गया। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ये लिखते हैं, और इसका दोबारा लेंगे तो 1 आएगा, तो x का दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती है। अब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही होगा, और दोबारा लेंगे इसका तो -1 आएगा, तो वो माइनस आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चला जाएगा आपके पास ऊपर, तो e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं। इसको अगर आप मजीद हल करना चाहें ना तो ये ऐसे हल हो जाता है, e की पावर x माइनस 1 e की पावर x हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव पावर जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह सेम एज इट इज e की पावर x 1/e की पावर x। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, जब आप ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, देखें ऊपर वाली वैल्यू का e की पावर x एलसीएम आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर x और x e की पावर 2x हो जाएगा -1, सेम एज इट इज आप इसका एलसीएम ले लें, e की पावर x एलसीएम आएगा इसका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x और +1, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा आ गया 21 जो है। अब 21 को देखते हैं, देखें ये क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx लगा लिया। अब देखें सेम एज इट इज ये आ गया log और ये सारा हो गया x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी 1/ ये सारा, तो ये सारा क्या है आपके पास x इंटू आपके पास ये सारा बन जाएगा x² + 1। अब हम दोबारा लेंगे d/dx, दोबारा लेंगे डेरिवेटिव इस वाले सारे फंक्शन का, तो ये क्या आपके पास x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² + 1, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, यानी x प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² + 1, ये ऐसे ही आ गया। और अब हम यहाँ पे आएंगे, x का डेरिवेटिव भी लेंगे और इसका भी लेंगे, x को तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ये बेसिकली आपका कैसे बनेगा d/dx, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² + 1, इसकी पावर आ जाएगी 1/ आपके पास 2, ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए होल पावर है, होल पावर हम क्या करेंगे शुरू में लेंगे, होल पावर आपकी आ गई शुरू में, और पावर में से एक कम करते हैं और d/dx पावर से नीचे लेते हैं, तो पावर से नीचे क्या है x² + 1। अब इसको अगर हल करूंगा मैं 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 और इसकी पावर -1/2 आ जाएगी ना, इसको माइनस करेंगे, x² का डेरिवेटिव आपको पता चल गया 2x होता है और 1 का 0। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह लिख सकता हूँ, अगर आपको सारा स्टेप लेना आ गए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अलग से सॉल्व करके आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह जो है वो आप लिखते हैं। अब यहाँ से देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, और बाकी रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आ गया 1/, आपके पास x प्लस यहाँ से आ जाएगा x² + 1, और यहाँ से आ गया 1 प्लस, अब देखें ऊपर ये सिर्फ x बचेगा, ये नेगेटिव वाला मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, ऊपर आ गया x और ये नेगेटिव नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ, यानी x² + 1 लिख सकता हूँ। अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसका आप एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस ये आ जाएगा आपके पास x² + 1, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका ये वाला एलसीएम आएगा, यानी एलसीएम में आ जाएगा आपका x² + 1, और अब आप ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x² + 1 और प्लस ये वाला x आ जाएगा। अब ये देखें x प्लस ये x² + 1 स्क्वायर रूट ये सारा सेम हो गया, तो रिमेनिंग जो बचा हमारे पास जो बाकी बचा
वो क्या आया, ऊपर आ गया 1 और नीचे हमारे पास ये सारा आ गया, यानी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। तो ये था बेटा हमारे पास 21 वाला, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यानी हमारा आएगा नेक्स्ट 20, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन नंबर है उसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने देखे, मैं यहाँ पे 22 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। 22 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू ई की पावर -3x और cos x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला स्टेप वही किया मैंने। अब दो फंक्शन है, हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम कहते हैं एज इट इज हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉज एक्स। तो माइनस शुरू में लिख लेते हैं और यहाँ पे साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका दोबारा लेते हैं ना, तो एक्स है, एक्स का 1 होता है, तो लिहाजा आपको लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका कॉज एक्स एज इट इज आ गया। ई की पावर -3, ई की पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वही लिखते हैं सारे का सारा। और दोबारा याद रखना है, दोबारा लेना है हमने किसका, ई के ऊपर जो पावर है। तो ई के ऊपर पावर क्या है आपके पास, 3x पावर है, उसका हमें दोबारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3x हो गया आपके पास एज इट इज आ गया, और ये साइन x एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ से आ गया cos और x आ गया, ये देखिए cos x और e की पावर -3x हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इसका डेरिवेटिव 3 और x का 1 होता है, यानी आपका आंसर सिर्फ कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे e की पावर -3x दोनों में है, तो e की पावर -3x को हम ले लेते हैं कॉमन। बाकी क्या आ गया, बाकी आ गया माइनस आपके पास साइन x आ गया, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 आ गया, तो ये कॉमन लिया हुआ है तो cos x आ गया, तो ये आ गया cos x। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये सॉल्व हो गया। ये था हमारा 22। अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर। अब हम जो हमारे क्वेश्चन है उनमें हम सीखेंगे कि हमने जो चेन रूल जो है वो कैसे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास एक्स वाई के अलावा कोई और वेरिएबल यूज हो जाएगा, जैसे टी यहाँ पे यूज हो गया, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए, एक x इक्वल टी 1/t और दूसरा y इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को बारी बारी इन दोनों का हम अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। दोनों का हमने क्या करना है, अलग अलग से हमने दोनों का डेरिवेटिव लेना है। जब हम दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे फिर हम चेन रूल एक यूज करेंगे, उस चेन रूल को आपने यहाँ पे क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने फाइंड तो dy बाई डी एक्स करना है, लेकिन एक ये वैल्यू गिवन है, एक ये, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब आगे क्योंकि t है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे। अब d बाई डी टी लगाना है दोनों साइडों पे, तो d बाई डी टी देखें इधर भी लगाएंगे, और d बाई डी टी होल पावर ना हो तो d बाई डी टी इसके साथ अलग लिखेंगे, d बाई डी टी इसके साथ अलग लिखेंगे, लिख लिया हमने। अब ये बनेगा हमारा, अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऊपर x है नीचे t है, अलग अलग हैं दोनों। तो अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं, आप यहाँ पे देखें t का डेरिवेटिव लेंगे तो dt और dt सेम हो गया ना, तो ये t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आएगा। प्लस अब ऊपर कांस्टेंट नंबर होना, कांस्टेंट नंबर क्या होता है डेरिवेटिव में, बैक साइड पे आया करें x और t, ये देखिए ऊपर x है नीचे t, अगर कोई वैल्यू x और t के अलावा होगी वो कांस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। तो अगर ऊपर कांस्टेंट होगा ना तो कोशेंट रूल नहीं लगाएंगे, फिर आप नीचे वाली पावर को उठाकर आप ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके गए -1 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास dx और हमारे पास आ गया dt इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब नेक्स्ट वाले को करेंगे, आपकी पावर शुरू में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, और पावर में से एक कम, अब 1 ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, तो पावर में से एक कम कर दिया। पावर से नीचे लेंगे तो t आता है, तो t आएगा तो वो क्या बनेगा, dt बाई dt, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पे आ जाएगा dx और dt इज इक्वल टू 1 माइनस t पावर 2 होगी, उसको आप नीचे लेके आ जाए, तो ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा। मजीद इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर लें, आप इसका एलसीएम ले लें। तो आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका t का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर और -1,
ये जो पहला हमारे पास फंक्शन था पैरामीट्रिक, उसका हमने क्या किया, जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। अब जो दूसरा फंक्शन है वो ये है, फिर सेम आगे टी है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी इसके साथ भी लिखेंगे, और होल पावर नहीं है तो डी बाई डी टी इसके साथ अलग और डी बाई डी टी इसके साथ अलग। इधर क्या बन गया, इधर बन गया आप मल्टीप्लाई किया डी वाई और डी टी बन गया इज इक्वल टू, अब देखें डी टी सेम हो गया ना, इसका डेरिवेटिव वन आ गया। तो अब वन कांस्टेंट है, इसके साथ ना y है ना t है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसका जीरो हो गया। यहाँ पे आएगा dy और dt इज इक्वल टू वन। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे वाला पैरामीट्रिक फंक्शन का। अब जब दो फंक्शन होंगे, दोनों का आपने अलग अलग से पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर जो आपको वो कहेगा ना फाइंड करें, वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्या फाइंड करना है हमने, ऊपर क्वेश्चन में था वो कह रहा था हमें फाइंड करें dy बाई डी एक्स फाइंड करें। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से जो आपका y वाला होगा उसको पहले लिखना है, जैसे ये x वाला है, ये y वाला है, ये वाला आपने वैल्यू लिखनी है, चेन रूल। ये मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ, ये आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब आपने दूसरा ये तो लिख लिया dy बाई डी टी, अब आप ये लिखेंगे, ये ऐसे लिखना है कि इसको उल्टा के लिखेंगे हम, यानी उल्टा के डी टी को ऊपर और डी एक्स को नीचे। दोबारा समझ लें, इसको चेन रूल बोलते हैं। हमने जो फाइंड किया वो लिखना। अब ऊपर यहाँ पे y है, इन दोनों में से जो हुआ करेगा ये वाला उसको पहले लिखा करेंगे, वो dy बाई डी टी है, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई दूसरा आपने उल्टा के लिखना है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं दोनों की, तो हमारे पास dy बाई डी टी की वैल्यू वन है, इसकी जगह आ गया वन। मल्टीप्लाई ये हमारे पास, क्योंकि उसको उल्टा के लिखा है तो लिहाजा इसकी वैल्यू को भी उल्टा के लिखेंगे, यानी टी स्केयर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास टी स्केयर और माइनस वन आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ गया टी स्केयर और नीचे आपका बन गया टी स्केयर माइनस वन बन गया, तो ये आ गया आपके पास टी स्केयर माइनस वन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये जो हमने फाइंड करना था, तो चेन रूल से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हमारे पास मजीद जो है वो चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा 23 हो गया, अब हम अगर 24 पे जाते हैं तो ये भी हमारा चेन रूल से सॉल्व होगा। ये 24 क्वेश्चन आ गया। अब देखें, अगेन हमारे पास दो पैरामीट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आगे क्योंकि टी है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी इसके साथ भी लिखेंगे, और डी बाई डी टी ये आ गया, और डी बाई डी टी, टी ऊपर पावर लेके -2। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ऊपर पावर वन हो तो ये कांस्टेंट है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बना, इधर बन गया डी एक्स और ये बन गया डी टी इज इक्वल टू, इसकी पावर शुरू में और इसकी पावर में से एक कम कर लिया। पावर से नीचे लेंगे तो टी है, तो नीचे क्योंकि डी टी है तो टी का डेरिवेटिव वन होगा, सेम एज इट इज। इसकी पावर शुरू में और इसकी पावर में से एक कम किया, फिर पावर से नीचे टी का वन हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सारे को, तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स और डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू टू टी आ गया और माइनस यहाँ पे टू, और यहाँ से कितना आएगा टी माइनस थ्री, इसको आप नीचे लेके आएंगे तो आपका +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, T3 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, टी की पावर 4 हो जाएगी और -2। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पैरामीट्रिक का डेरिवेटिव। अब हम सेकंड फंक्शन पे जाएंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी वाई हो गया, डी बाई डी टी ये हो गया, और डी बाई टी देखिए पावर ऊपर लेके चला गया मैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई और डी टी इज इक्वल टू, टी का डेरिवेटिव वन, क्योंकि डी टी कैंसिल हो गया, वन आ गया। इसकी पावर शुरू में लेके आए, तो पावर शुरू में लेके आएंगे -1, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, तो टी की पावर यहाँ पे -1 पावर में से एक कम कर लिया, तो यहाँ से आ गया आपका डी वाई और डी टी इज इक्वल टू वन। इसको भी नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये वन भी आपका टी प्लस से माइनस हो जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पे इसका भी एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे बन गया टी स्क्वायर +1 आ गया।
अब हम नेक्स्ट जो है, अब हम चेन रूल यूज कर लेंगे। हम यहाँ पे चेन रूल यूज कर लेंगे। तो चेन रूल क्या होता है, हमने जो फाइंड करना होता है वो लिखना है। उसने हमें बता दिया फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लिया। अब y है तो इसका y वाला ये बन रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी और मल्टीप्लाई ये वाला है, तो इसको उल्टा के लिखेंगे, यानी आपके पास डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। डी वाई बाई डी टी की ये वैल्यू है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी स्क्र प्लस वन आ गया डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया टी स्क्र मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स उल्टा के लिखे ना, तो इस वैल्यू को भी उल्टा के लिखेंगे, यानी टी थ्री ऊपर चला जाएगा और आपका ये वाला सारा नीचे, यानी टू टी फोर और माइनस टू। तो यहाँ से ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो बाकी ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर जो वैल्यू बच गई है वो बच गई आपके पास टी स्क्र प्लस वन, एक ये बच गया आपके पास, और दो टी कैंसिल हो गए थे, एक टी रह गया। और इसमें से अगर आप चाहे तो टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे आएगा टी फोर और माइनस वन आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना आपका, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी हमारे पास ऊपर आ गया टी स्क्र प्लस वन और यहाँ पे आ गया टी और डिवाइडेड बाय ये टू। इसी तरह इसके दो पार्ट्स लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, टी स्क्र माइनस वन और टी स्क्र प्लस वन बन जाएगा, टी स्क्र प्लस वन। तो अब टी स्क्र प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो रह गया हमारा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग ऊपर क्या रह गया, टी रह गया, और नीचे आपके पास आ गया टू इंटू आपके पास आ जाएगा टी स्क्र माइनस वन। तो ये था हमारा 24 वाला जो था, इसके ऊपर भी हमने चेन रूल यूज किया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारा जो 25 वाला है और उसको हम चेक करते हैं कि 25 वाले को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा आ गया मेरे पास 25 वाला, तो ये है 25 क्वेश्चन। तो 25 में देखिए अगेन गिवन है, एक फंक्शन ये गिवन है, दूसरा फंक्शन ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का बारी बारी डेरिवेटिव लेंगे। तो अब आगे क्योंकि थीटा है तो हम क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे आएगा डी बाई डी थीटा, इधर भी लिख लिया, और डी बाई डी थीटा इधर भी लिख लिया। ये हमारा बन गया डी एक्स और डी थीटा बन गया। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डिवाइड में, तो डिवाइड में आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो आपके पास नीचे फंक्शन है उस फंक्शन का आ गया स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो होगा आपका ऊपर आपने लिखना है एज इट इज, और डी बाई डी थीटा। अब देखिए ना हमने यहाँ पे डी बाई डी थीटा लिखा हुआ है, तो डी बाई डी थीटा सेकेंड वाला फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास थीटा स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस आएगा सेकेंड फंक्शन थीटा स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, और डी बाई डी थीटा फर्स्ट वाला फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास थीटा स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमने कहा हुआ है थीटा स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। अब थीटा स्क्वायर है तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो टू थीटा आएगा, ठीक है, वन का तो जीरो हो गया, माइनस यहाँ पे भी आप यहाँ पे आ गया थीटा स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही आ गया, और इसका भी लेंगे आप टू थीटा ही आएगा, पावर शुरू में और पावर में से एक कम किया, और यहाँ पे आ गया आपके पास थीटा स्क्वायर प्लस वन और इसका आ गया स्क्वायर। अब हम मजीद जो है इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो टू थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू थीटा पावर थ्री हो जाएगी, प्लस टू थीटा को वन के साथ करेंगे टू थीटा हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू थीटा थ्री हो जाएगा, और माइनस प्लस हो गया और टू थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया यहाँ पे थीटा स्क्वायर और प्लस वन और इसका स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, यानी डी एक्स बाई डी थीटा जो है हमारे पास टू और टू हो गया फोर थीटा डिवाइडेड बाय फोर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर प्लस वन और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन का उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू थीटा माइनस वन और थीटा प्लस आपके पास वन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेटा डायरेक्ट सॉल्व करने लगूँ, इधर डी बाई डी थीटा लिखूंगा और इधर भी डी बाई डी थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा
इज इक्वल टू, डिवाइड में क्वेश्चन है तो हमारे पास इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। तो डिवाइड में हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है, सेम एज इट इज, जो नीचे फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर किया। अब ये फंक्शन ऊपर जाके आपने एज इट इज लिख लेना है, और डी बाई डी थीटा ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला थीटा -1, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आएगा, और डी बाई डी थीटा नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या है, थीटा +1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, तो थीटा +1 एज इट। अब थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्यों? क्योंकि डी थीटा और थीटा सेम हो जाएंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, और 1 का 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस आपके पास नेक्स्ट थीटा -1 जो है एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पे थीटा का देखें 1 आ गया, और 1 का 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास जो है सेम एज इट इज थीटा +1, इसका होल जो है वो स्क्वायर आपने एज इट इज लिख लेना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो थीटा +1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थीटा +1, और डिवाइडेड बाय आपका जो है थीटा +1 एज इट इज आ गया, और स्क्वायर भी यहाँ से ये कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 हमारे पास 2 आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास थीटा +1 इसका आ गया होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गया आपके पास डी वाई और डी थीटा आ गया। अब हमने जो फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको बताया था वाई वाला पहले लिखेंगे, तो वाई वाला ये सारा है, तो ये लिख लेंगे आप डी वाई और डी थीटा, और मल्टीप्लाई दूसरा जो बन रहा था वो डी थीटा बाई डी एक्स बन रहा है, ठीक है, उल्टा आगे लिखा। अब डी वाई बाई डी थीटा का आंसर ये आ गया 2 इंटू आपके पास थीटा +1 इसका आ गया स्क्वायर, और मल्टीप्लाई दूसरी जो वैल्यू ऊपर आई हुई है उसको उल्टा के लिखेंगे, वो क्या, थीटा स्क्वायर +1 उसका होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई आपके पास 4 थीटा पर, ठीक है। तो यहाँ से ये हम इससे कैंसिल कर लेंगे, 2 बचेगा, बाकी रिमेनिंग जो रह गया वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको चेन रूल का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, चेन रूल हम कैसे लगाते हैं और किस तरह चेन रूल हमारा यूज होता है। अब हम चलते हैं 26 है हमारा उसके ऊपर। तो 26 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा मैंने अभी एक रहता है आपका 26 वाला चेन रूल से, तो ये 26 आ गया। अब 26 में अगर आप देखें तो 26 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इक्वल कॉस 2 थीटा। अब थीटा है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। तो d बाई डी थीटा आ गया हमारे पास ये वाला देखें, और d बाई डी थीटा हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा इस साइड पे आ गया आपके पास dx और d थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉज थीटा, तो यहाँ पे क्योंकि 2 है 2 ही यूज करेंगे हम, और d बाई डी थीटा दोबारा लेते हैं किसका, ये जो फंक्शन होता है इसका दोबारा लिया जाता है। ये ऑलरेडी पूरी वीडियो में बार बार आपको बता चुका। 2 थीटा हो गया, तो 2 और थीटा का 1 होता है तो आंसर 2 आएगा ना, उस 2 को आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा डी एक्स और डी थीटा। ये हमारा फर्स्ट पैरामीट्रिक का आंसर आ गया। y इक्वल कॉस 4 थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा इधर भी लगाया, डी बाई डी थीटा इधर भी लगाया, तो यहाँ पे बन गया आपका डी वाई और डी थीटा इक्वल, इधर क्या बन गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन क्योंकि 4 थीटा हुआ है लिखा हुआ है वही लिखेंगे, और डी बाई डी थीटा दोबारा लेंगे किसका, 4 थीटा का, तो इधर बन गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 थीटा का 1 आ जाएगा, मतलब हम उस 4 को शुरू में लिख लेंगे और बाकी आ जाएगा साइन 4 थीटा। ये हमारा दूसरी जो पैरामीट्रिक फंक्शन था उसका भी आ गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, पहले वाई वाला लिखेंगे, तो वाई वाला क्या है, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई, इसको उल्टा आके लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। उल्टाने का मतलब होता है ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। डी वाई बाई डी थीटा का आंसर क्या है, ये वाला -4 आ गया, और हमारे पास साइन 4 थीटा आ गया, और उसके बाद डी थीटा पे डी एक्स है ये है ना, तो हमने इसको उल्टाया, इसको भी उल्टा के लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 बाई कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये आ जाएगा कॉज 2 थीटा के। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 2। अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया ऊपर -2
और साइन जो हो गया वो 4 थीटा हो गया और डिवाइडेड बाय आपके पास कॉज 2 थीटा हो गया। तो बेटा साइन 4 थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन आपके पास 2 थीटा और कॉज जो होता है वो 2 थीटा। ये फर्स्ट ईयर में आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉज 2 थीटा के, ये आपस में ड्रॉप हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो गया, 2 2 जार 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन 2 थीटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आ गया फाइंड डेल वाई एंड डी वाई। अब ये डेल वाई और डी वाई इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फार फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन आपका, आप y के साथ ऐड करें डेल y इज इक्वल टू एक्स में ऐड करें आप जो है वो डेल एक्स मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है। यानी हमने क्या किया, y के साथ सॉरी इस तरह y प्लस डेल y के साथ ऐड किया है डेल y और x के साथ ऐड किया डेल x। अब ये डेल y इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। अब ये हमारा आ जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स और माइनस ये y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस y क्या था, y था एफ एक्स था। ये जो हमारे पास आता है ना ये वाला, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। इसका फार्मूला जब आप डेल्टा y फाइंड करेंगे आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है फंक्शन की, क्योंकि y वैल्यू फंक्शन की होती है। तो डेल्टा y फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह देखें आपके पास जो dy और dx होता है इसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एफ डैश एफ एक्स लिखते हैं। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, जब मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, dy जो होता है ना वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा एफ डैश एफ एक्स और dx के। अब dx और डेल्टा x का मतलब एक ही होता है, तो एफ डैश एफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x आ गया। ये मेरे पास बन जाएगा dy जब मैं फाइंड करूंगा, ठीक हो गया। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, डेल्टा y इसके इक्वल होता है और dy जो होता है इसके इक्वल होता है। ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू, और dy वाला जो होता है ये डेरिवेटिव वैल्यू या इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले जब मैं डेल्टा y फाइंड करूंगा तो डेल्टा y मेरा किसके इक्वल होता है, डेल्टा y मेरा इस वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाली। इसी तरह कर सकते हैं या डेल्टा y के लिए जैसे मैंने आपको बताया y में आप ऐड कर लें डेल्टा y इज इक्वल टू ये x है, x में ऐड कर लें आप डेल्टा x और इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 1, ये ऐसे ही यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह भी निकाल सकते, इसका फार्मूला लगा दें आप, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस 2ab 2x और डेल्टा x हो गया और प्लस ये इस पे सारा फार्मूला लगा दिया और प्लस 1 ये, और ये y मैं उधर लेके चला जाऊंगा माइनस y। यहाँ से आ जाएगा मेरा डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर और डेल्टा x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x और डेल्टा x प्लस 1 माइनस y की ये वैल्यू। तो ये क्योंकि माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ से डेल्टा वाई जो आपके पास आया वो क्या आ गया, आपके पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x एंड डेल्टा एक्स। आप चाहे तो डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई। याद रखना है सम टाइम पेपर में आपको x इज इक्वल टू 1 दिया होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.2 दिया हुआ है, फिर आपने उसमें ये वैल्यू x की जगह आपने 1 लगा देना है, डेल्टा x की जगह 0.2 लगा देना है आपने, ठीक है। ये आपकी एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में आपने चेक करना है। अब सेकंड जो हमने वो हमने क्या फाइंड करना है, ये हमने डेल्टा y फाइंड कर लिया। अब dy फाइंड करना है, तो dy किसके इक्वल है, एफ डैश एफ एक्स और डेल्टा x के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ना ये वाला फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इस y की जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश एफ एक्स यानी इसका डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा dy, अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy ये 3 डॉट्स लगा दे, यानी इसका मतलब होता है वी नो दैट, हम जानते हैं एफ डैश ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स।
तो यहाँ से हमारा डी वाई जो होगा वो आ जाएगा, एफ डैश का आंसर आ गया 2x और ये डेल्टा एक्स हमारा ऐसे ही आ गया। अब देखिए इन दोनों में ये जो आपके पास वैल्यू होती है इसको एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, और ये जो होती है ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब आप दोनों में वैल्यू पुट करें ना, जैसे x1 लगा लें, क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर आप यहाँ पे पुट करके चेक करना चाहते हैं आप यहाँ पे पुट करके चेक कर लें, डिफरेंस आएगा, या आपकी एक ही एग्जाम्पल है आप उसको सॉल्व करेंगे फिर भी आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को डेल्टा वाई और डी वाई को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसका जो हमारे पास नेक्स्ट है 28 वाला, उसको देखते हैं। ये देखें बेटा मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया। पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई चाहे तो फार्मूला लगा लें, या मैं आपको इजी बताया कि वाई में ऐड करें डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये साइन है और साइन में ऐड करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, आपके पास साइन आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा, यानी वाई उधर चला जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन और एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और माइनस वाई की जगह क्या है, साइन ऑफ आपके पास एक्स आ गया। तो ये हमने डेल्टा वाई फाइंड कर लिया। तो अगर बताया पेपर में एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है तो वो आपने लगानी है। अब आपने फाइंड करना है डी वाई, तो डी वाई हमारा किसके इक्वल होता है, डी वाई इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स के और डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे पहले एफ एक्स लिखेंगे, तो एफ एक्स हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, सिर्फ वाई की जगह एफ एक्स लगा लिया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है। अब आप यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे लिख दें डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश की जगह क्या आ गया आपके पास, कॉज एक्स आ गया और डेल्टा एक्स आ गया। ये हमारा डी वाई भी जो वो भी सॉल्व हो गया। अब हम मेरा चलते हैं 29 क्वेश्चन के ऊपर, और 29 में क्या लिखा है ऊपर, स्टेटमेंट क्या है, यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल फाइंड अप्रॉक्सीमेशन, यानी आपके पास 1.8 की पावर लेना 5, तो उसका आंसर क्या आएगा ये हमने बताना है। अब हम चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से 1.8 और उसकी पावर 5 ले लें, हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन हमने डिफरेंशियल को यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो हमने डिफरेंशियल यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है और अप्रॉक्सीमेशन हमने कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए जो हम है वो यूज़ करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हमने यूज़ करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ करनी है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाली अप्रॉक्सीमेशन जो है इसको यूज़ करना है। अब ये हमारे पास ये सारी जो अप्रॉक्सीमेशन है ये कहाँ से आई है और किधर से हमने ली है। देखिए अभी मैंने लिया कि हमारे पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो आप y में ऐड करेंगे जब डेल्टा y इज इक्वल टू और x में ऐड करेंगे आप जो है वो डेल्टा x, ये बन गया। अब हम ये जो आपके पास डेल्टा y होता है ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, डेल्टा y इक्वल होता है डी वाई के, इसकी जगह डी वाई लिख दिया और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसे ही आ गया। अब डी वाई जो है अभी मैंने यहाँ पे लिखा था डी वाई, पीछे हमने क्वेश्चन किया डी वाई खुद किसके इक्वल है, डी वाई इक्वल था एफ डैश ऑफ एक्स के और डेल्टा एक्स के इक्वल था, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। इस सारे को आप इधर लिख लें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया इज इक्वल टू, तो वाई, वाई क्या चीज़ है, वाई है एफ एफ एक्स, तो वाई इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के और प्लस आ गया आपके पास एफ डैश एक्स के और आपके पास आ गया डेल्टा एक्स। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला होगा जिसको हमने यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अभी हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो इसको सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और पावर 5, यानी जो भी पावर होगी वो लिख लिया करेंगे बस जस्ट, और बाकी को एक्स नाम दे देंगे। पहला स्टेप ये हो गया, ये एफ एक्स हो गया। फिर हम यहाँ से लेट किया करेंगे एक्स। अब एक्स क्या लेट करेंगे हम, एक्स हमने यहाँ पे लेट करना है जो इसके क्लोज तरीन होगा। जैसे 1.8 है तो इसका निसफ करेंगे ना अगर, यानी इसके क्लोज तरीन नंबर कौन सा बनता है, 2 नंबर बनता है। अगर मेरे पास यहाँ पे होता है ना 1.4 होता, तो मैं जो है
x इज इक्वल टू मैं 1 लेता। क्यों 1 लेता? क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो मेरे पास डेल्टा एक्स फिर क्या होता? डेल्टा एक्स होता 0.4। अब इसी चीज को समझना है, जब आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। यानी आपने x कौन सा नंबर लेना है? आपने इसका क्लोज तरीन नंबर, इसका क्लोज तरीन नंबर x जो है 1.8 का 2 बनता है ना। अब आप यहाँ पे देखें डेल्टा x, फिर आपने डेल्टा x लेना है। डेल्टा x क्या चीज़ होती है? जो इसमें हमने स्मॉल चेंज की, वो हमारे पास आएगा -0.2। अब देखें ये चीज़ समझने वाली है, ये 0.3 क्यों आया? क्योंकि आप 2 में से माइनस करेंगे 0.2 तो आपका 1.8 आएगा। क्लियर हुआ बात? मेरी समझ आ गई। एक्स सपोज करना है, डेल्टा एक्स सपोज करना है। अब आप यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो लिखेंगे। फार्मूला क्या आपके पास? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और प्लस आपके पास एफ डैश एफ एक्स है और डेल्टा एक्स है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप। एफ एक्स, एक्स कितना है आपके पास? 2 आ गया, प्लस डेल्टा एक्स कितना आपके पास? माइनस है 0.2 आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स कितना आपके पास? 2 है आपके पास, वो लगा दिया। एफ डैश उसी तरह लिखें, और एक्स कितना है आपके पास? एक्स आपका 2 है, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? डेल्टा एक्स की वैल्यू ये देखें -0.2 है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये मैंने कैसे किया है। अब हम इसको, बेशक आप यहाँ पे ना नंबर दे दें 1, और अब आप ये सारी वैल्यू फाइंड करें। एफ ऑफ 2 फाइंड करें, एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करें। ये कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास गिवन फंक्शन है ये आ गया, एक बार इधर लिख लें, और एफ ऑफ एक्स दोबारा आप यहाँ पे लिख लें x5। अब देखें पहले आपको क्या चाहिए? f2, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगाएं। ये बन गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर आ गई आपके पास 5, तो एफ ऑफ 2 आपके पास कितना बन गया? 16 बन गया या 32 बन गया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, मतलब ये आपका 32 आ गया। अब आपने क्या करना है? एफ डैश, तो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आया। इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करें। एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो ये बनेगा। अब आपने एफ डैश 2 फाइंड करना था, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या करें? 2 लगा दें, तो 5 इंटू यहाँ पे भी 2 की पावर 4, तो एफ डैश 2 जो होगा वो कितना आ गया? 16 आएगा आपका, यानी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 16, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80। अब ये सारी वैल्यू आप 1 में पुट कर देंगे। बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे ना, आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। पुटिंग इन 1 करें, ये वैल्यू आप 1 में पुट कर दें, तो ये हमारे पास था 1, तो यहाँ पे बनेगा एफ आपके पास 2 माइनस 0.8 करें तो 1 पॉइंट कितना बन जाएगा? 1.8 आ गया ना इधर, इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 32। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू है 80, 80 लगा दिया, माइनस 0.2 लगा दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इधर, ये मेरे पास आ गया 32, ये मेरे पास आ गया 80, और ये आ गया आपके पास -0.2। पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा पॉइंट। इसको कैंसिल कर दें, इसको इसके साथ 5 आ गया। अब इसको इससे कैंसिल कर लेंगे हम, तो ये आ गया 32 माइनस 80, ये माइनस ही हो गया ना, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल किया, कितना आ गया? 16। तो आपका आंसर कितना आ गया? 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें दूसरा सॉल्व करते हैं ना, आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम एफ एक्स लिखेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, अब पावर कितनी है? 1/2 है ना, 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पे लेट करना है आपने एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 36 किया। क्यों 36 किया? क्योंकि जब मैं 36 करूंगा यहाँ पे, तो 36 जब मैं लेट करूंगा ऊपर 1/2, तो यानी मेरे पास बनेगा 6। 36 को क्या लिखेंगे? 2 और 2 ये कैंसिल होके कंप्लीट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट मुझे दे देगा। x 36 हो गया। अब मुझे बताएं डेल्टा x कितना होगा? ये 36 है, मैंने 37 पूरा करना है। अब मेरा आंसर जो होगा प्लस में 1 होगा, +1 डेल्टा x होगा, क्योंकि 36 और 1 जो है, 36 और 1 37 बनेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसका फार्मूला लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, प्लस आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स है, और डेल्टा एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, और एग्जैक्टली हमें बात
समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया f और x की जगह लगा लिया 36 प्लस डेल्टा x कितना आ गया 1। अब ये टोटल कितना होना चाहिए था 37 होना चाहिए था। यहाँ पे f आ गया, x की जगह आ गया 36 आ गया, प्लस आ गया f डैश f, x की जगह 36 हो गया और डेल्टा x कितना आपके पास 1 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे दे देंगे 1। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है एफ एक्स आपके पास वही x की पावर 1/2। फिर दोबारा यहाँ पे लिखें एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास x की पावर 1/2। इसका पहले हमने f36 फाइंड करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 36 लगाएं इसमें, यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 36 और इसकी पावर आ गई 1/2। तो f36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, f36 हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू। अब हमने पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है f डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 1/2 में से -1 करेंगे तो ये -1/2 आएगा। अब f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास x, क्योंकि नीचे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ x क्या लगा रहे हैं हम, 36 लगा रहे हैं, 36 लगा दिया, तो 1/2 इसकी जगह 36 लगा दिया। इसको हल कर लें आप, बाकी आपका रिमेनिंग रह जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये बन जाएगा f डैश 36 इज इक्वल टू 6 आएगा ना आंसर, तो ये 1 आपका कितना बन गया 12। अब आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग इन 1, मेरे पास जगह नहीं है, ये 1 है, तो मेरा बन जाएगा f37 बन जाएगा इज इक्वल टू f37 इक्वल f36 का आंसर कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है, और प्लस आपके पास f डैश 36 का आंसर कितना आया हुआ है 1/12 आया हुआ है। ठीक है, अब आप 1 को 12 पे डिवाइड कर लें, तो 1 को 12 पे डिवाइड करेंगे, फिर 6 में प्लस कर लेंगे आप, फिर 6 में जब आप प्लस करेंगे तो इसका यहाँ पे समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, वो आपने लिख लेना। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व इसको नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसका जो 31 है। अब देखें ये हमारा 31 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, जो है सिर्फ साइन लिखेंगे और आप लिखेंगे x। ठीक है, साइन और x आ गया, ठीक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा x, तो x क्या आएगा, x आपका यहाँ पे क्लोज तरीन यानी एग्जैक्टली टेबल वैल्यू जो होगी वो आपने लेनी है। अगर स्क्वायर रूट में हो एग्जैक्टली आपने वो लेना है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट पता हो आपको, और अगर कॉस साइन वगैरह हो तो वो वैल्यू लेनी है जो क्लोज तरीन टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू होती है 0, 30, 60 आपके पास 90 और इस तरह। तो x ये आ गया। अब यहाँ पे देखें डेल्टा x प्लस में आएगा माइनस में प्लस में आएगा ना, यानी आपका 1 डिग्री आएगा, क्योंकि ये डिग्री में है ना, x डिग्री, ये डिग्री में आंसर दिए हुए, क्योंकि 31 में 1 करेंगे तो ये आएगा। अब आप यहाँ पे सेम वही इसका जो फार्मूला है x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, और प्लस आपके पास f डैश ऑफ x और डेल्टा x के इक्वल है। यहाँ पे सिंस यानी ये फार्मूला है। अब x और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 30 है यहाँ पे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 1 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, याद रखना है। एफ एक्स यानी एक्स की जगह क्या लगा रहे हैं 1 डिग्री हो गया, ये आप यहाँ पे डिग्री लगाते जाए, और प्लस एफ डैश आ गया, एफ डैश 1 डिग्री, और डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स भी तो सॉरी एक्स कितना था 30 था, यहाँ पे बेटा 30 लगाएंगे, 30 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री, और डेल्टा एक्स कितना है 1 डिग्री, इसको नंबर दे दिया 1। अब आप क्या करेंगे एफ एक्स लिखें। अब ठीक है जी, एफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स है साइन एक्स, दोबारा एफ एक्स लिख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो एफ पहले क्या फाइंड करना है, एफ 30, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 30 लगाएं, यहाँ पे 30 आ गया और इधर आ गया साइन 30, तो साइन 30 पे वैल्यू लगा देंगे, तो साइन 30 पे कितना होता है हमारा 1/2, ये एफ 30 आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया ये वाला। अब इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास काज ऑफ एक्स, काज एक्स लिख लिया। अब इसमें भी 30 पुट करेंगे, एफ डैश हमारे पास 30 इज इक्वल टू काज 30। अब आप काज 30 पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ 30, तो काज 30 पे होता है √3/2, तो ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग इन 1, तो ये 1 इक्वेशन है। तो आपके पास क्या बनेगा, F31 डिग्री
इज इक्वल टू F30 पे वैल्यू थी आपकी 1/2 प्लस F-30 पे वैल्यू ये वाली आई है √3/2 और फिर है 1 डिग्री। याद रखना ये 1 मल्टीप्लाई करके लिख नहीं देना, ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, 1 को 2 पे डिवाइड कर लें 0.5 आ जाएगा, प्लस उसके बाद आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट ले लें। 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1.73 और 2 होता है डिवाइडेड बाई 2, आप ऐसे लिख लें और नीचे आ जाए आप ये 1 डिग्री। ये 1 डिग्री जो है ना ये बेटा इक्वल होता है 0.017 और 4 के इक्वल होता है, ठीक है, 4 5 के इक्वल ये वैल्यू लगा लें। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.015 आएगा, इसमें प्लस कर लें तो 0.5151 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो 32 है, 32 में आपने फिर क्या करना है, 32 में आपको बता देता हूँ। 32 के अंदर बेटा जो आपका 32 है f(x) इज इक्वल टू 10x आ जाएगा, ठीक है। x इसमें उसने ये खुद दे दिया है, x आ गया π/4 और डेल्टा x आ गया 0.1, बाकी सेम टू सेम आपका ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपका वीडियो के स्टार्ट में वादा किया होगा वो पूरा हुआ होगा आपको। अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं तो आपके डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।